Jai Hind bachcho. So today we will solve this question from JEE Advanced 2020. The question is from the topic electric flux. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इज सेइंग ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r carries surface charge density sigma. चार्ज डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है कुछ. Sigma naught is a constant. R is the distance from center. Electric flux through a large spherical surface encloses the charged disk completely is phi naught. मतलब उस डिस्क को, जो भी डिस्क है उस डिस्क को पूरा वो कर रही है, कवर कर रही है एक बार तो, है ना. और इज फाई नॉट. एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अनदर स्फीयर ऑफ रेडियस r/4. और एक और है स्फीयर जो कि सिर्फ r/4 रेडियस का है, स्फीयर है ये. तो उससे फ्लक्स कुछ फाई है. तो हमको फाइंड करना है भाई कि इनका रेशियो कितना होगा. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. तो कुल मिला के इस सवाल में जो एक बात है अलग, वो ये है कि इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वेरिएबल, दैट इज दिस, इस तरह से वेरी कर रही है. मतलब अगर आप डिस्क में बात करें तो डिस्क में किसी आर डिस्टेंस दूर पे इतनी चार्ज डेंसिटी है. ठीक है. और फ्लक्स निकालने के लिए हमको ये चाहिए कि फ्लक्स जो होता है किसी सरफेस से, वो होता है क्यू इनसाइड, जितना उसके अंदर चार्ज है, अपॉन एप्सिलॉन. तो हमको अंदर चार्ज निकालना पड़ेगा दोनों ही केसेस के हिसाब से. तो डिस्क में जो पहली फिगर है, पहली फिगर में ये है कि जो वो स्फेयर है ना, वो स्फेयर बहुत बड़ा है, बिग स्फेयर है, जो पूरी डिस्क को कवर कर रहा है. तो इस फ्लक्स को बोला इसने फाई नॉट. और अगले केस में वही स्फेयर जो है, उस स्फीयर का रेडियस इस बार r/4 है. मतलब वो ही स्फीयर छोटा है इस बार, खाली r/4 रेडियस का है. तो उससे फ्लक्स निकालना है कितना होगा. तो दोनों केस में हमको पहले चार्ज निकालना पड़ेगा कितना होगा. तो पहले चार्ज की ओर देखते हैं, फिर हम थोड़ा क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे आगे. तो डेंसिटी वेरिएबल है ना. तो डिस्क है, डिस्क में हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक रिंग को. तो लेट सपोज एक रिंग मान लेते हैं. रिंग का रेडियस r हो गया, चौड़ाई रिंग की dr हो गई. अब इस रिंग पे चार्ज लिखता हूं मैं, dq. सिंपली dq इज इक्वल टू द सिग्मा इंटू डी. डी होगा ये वाला एरिया जो इस रिंग का एलिमेंट एरिया है. अगर इस एलिमेंट एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 2 पाई r, इसकी लंबाई गुना चौड़ाई. एंड सिग्मा को पुट कर लेते हैं. सिग्मा इज सिग्मा नॉट 1 - r/r इंटू 2 पाई r dr. दिस इज डी क्यू. ये चार्ज आ गया इस एलिमेंट पे. तो उसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज 2 पाई सिग्मा नॉट एंड r/dr माइनस r² बाय r/dr. अब दिस इज द चार्ज इन द एलिमेंट एक्चुअली. अब हम बात करते हैं पहले केस की, जो केस वन है. केस वन ये वाला. इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए लार्ज स्फीयर एनक्लोज द चार्ज इज कंप्लीटली. उसको पूरा इनक्लोज कर रहा है वो, है ना. मतलब पूरा इनक्लोज कर रहा है, मतलब उसके अंदर पूरा चार्ज आएगा, टोटल चार्ज आएगा उसका, जितना आर तक होगा इस स्फीयर में, जितना चार्ज होगा आर तक, वो सारा आएगा इसमें. इनक्लोज कर रहा है. दैट मीन्स कि हमको जो चार्ज को चाहिए ये वाला फंक्शन में, वो चाहिए 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू r/dr माइनस r²dr/r. लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी आपको, जीरो से हमें आर तक टोटल चार्ज चाहिए पहले केस के लिए, बिकॉज स्फीयर बहुत बड़ा है जो इनक्लूज कर रहा है. सो 2 पाई सिग्मा नॉट, दिस विल बी इक्वल टू r² बाय 2 माइनस r² बाय 3. दिस इज इक्वल टू q, टोटल बोल दो उसको. दिस इज 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू r²बाय 6. ये केस वन का आंसर आया, है ना. केस वन का चार्ज आ गया, टोटल कितना होगा अंदर. अब केस टू का निकालते हैं. तो केस वन का जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा q टोटल अपॉन एप्सिलॉन. अच्छा, केस टू का देखते हैं. केस टू में अब वो जो स्फेयर है वो खाली r/4 तक ही है. दैट मीन्स कि उसके अंदर खाली इतना चार्ज ही आएगा, इतना, ये वाला खाली. इसके बाहर का आ नहीं पाएगा, बिकॉज वो स्फेयर इनक्लोज नहीं कर पाएगा, बिकॉज फॉर्मूला होता है क्यू इनसाइड. अब जो हमें इंडिकेट करना पड़ेगा यहाँ पे इसी फंक्शन से, यहाँ से. तो दिस डी क्यू विल बी नाउ 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू r/dr. इंटीग्रेशन 0 से r/4 तक होगी इस बार. सो माइनस 1/r इंटू r²dr, लिमिट 0 से r/4 तक किया जाए इसको इंटीग्रेट. दिस इज 2 पाई सिग्मा नॉट, r/dr का होगा r² बाय 2, 0 से r/4
माइनस इसका हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, 0 से r बाय 4 इंटू 1/r। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 2 पाई सिग्मा नॉट, यहाँ पुट करेंगे, दिस इज आर स्क्वायर बाय 32 माइनस दिस इज आर स्क्वायर बाय, ये क्यूब है तो 4 का क्यूब इज 64/3 192। तो यहाँ लेते हैं इसका एलसीएम, तो 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर कॉमन, एलसीएम इज 192 इंटू 6 माइनस 1, so 2 pi sigma naught r square 5/19। so this is the answer of this second part। ये चार्ज आ गया। तो सेकंड पार्ट का अगर इस चार्ज को नाम देता हूँ मैं कुछ Q1, तो सेकंड क्लास का जो फ्लक्स होगा वो होगा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना है फाई नॉट बाय फाई वन, तो वो निकल के आ जाएगा Q टोटल, बिकॉज फाई नॉट ये था, एप्सिलॉन नॉट तो कट ही जाएगा, अपॉन Q1। फाई टोटल वाज, ये टोटल चार्ज ये था दिस वन, so 2 pi sigma naught r square by 6 and Q1 is 2 pi sigma naught r square 5/192, so this will be equal to 192 upon 6 into 5, this is 32, so 32 upon 5, this is equal to 6.4। that means कि जो इनके फ्लक्स का रेशियो होगा that is 6.4। so this is the answer of this question। तो हमने इसको सिंपली इस कंसेप्ट से कि हमने उन स्फीयर के अंदर चार्ज निकालने की कोशिश करी, और इस डेंसिटी जो वेरिएबल दे रखी थी इसको हमने सुलझाया इस कड़ी को, और उसको इंटीग्रेट करके निकाला, जो हम नॉर्मली क्लास में करते भी हैं। डिस्क में रिंग को एलिमेंट मान के डिफरेंट चीजें निकालते हैं, तो उसको क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से पेश किया। सो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। तो आप मेरे चैनल पे और भी कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपने कोई टॉपिक कर रखा है, लेट्स सपोज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कर रखा है, लॉज ऑफ मोशन कर रखा है, तो उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डिफरेंट सोर्स से मौजूद हैं उस पर। उन सबको ट्राई करें और अपने कंसेप्ट को बूस्ट करें। और आप, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।